I just get Horror video. हेलो हॉरर वीडियोस के चाहने वालों, आ चुकी है एक और हॉरर वीडियो, वो भी रात के 2 बजे। वेट 1 मिनट, अभी 3 बजने वाले हैं। मैं 3 से प्लान कर रहा हूँ ये वीडियो रिकॉर्ड करने का, लेकिन मेरे को लग रहा था कि क्या ये सही रहेगा, क्या मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है जंप स्केयर वगैरह आएंगे, मैं चिल्लाऊंगा। और अभी मैं घर पे आ गया हूँ, तो मेरे घर वाले सो रहे हैं, मैं चिल्लाऊंगा तो उन्हें ऐसा लग जाए कुछ हो गया है। तो मैंने सोचा काफी पर मैंने डिसाइड कर लिया मैं कर रहा हूँ। आई विल ट्राई, मैं चिल्लाऊं ना, कोई जंप आएगा तो मैं अपनी आवाज दबा लूंगा। देखो मजा तो आने वाला है। रात के 3 बजे हॉरर शॉट्स, टू मच फन। सिर्फ तुम्हारे लिए, मेरे लिए नहीं है। ओके, रैंकिंग टॉप टियर जंप स्केयर मोमेंट्स। ओके, ब्लेंडिंग इनटू सीलिंग। ओ भाई प्योर इविल। भाई मेरी फट जाएगी ये देख के। ये मैं कर भी सकता हूँ भाई। मतलब उस वजह से नहीं, मैं ऐसा पूरा चेहरा काला कर लूंगा, फिर ऐसे मैं स्माइल करके, ये किया जा सकता है। 3 जायंट क्रो। ओ भाई कितना डर गया। तो तुम सो के उठे हो एंड पहली चीज जो तुम देख रहे हो ये सब है। जब इसके देखने मजा तो आता है। ओ भाई वो होता है को ट्रॉमेटाइज हो, उसकी शेक कर रही है पूरी बॉडी। भाई ये सब मेरे को थोड़ा वो लगता है कि यार कोई हार्ट अटैक से एकदम से मर मुर गया। मैंने किसी कुछ प्रैंक किया, कोई मर मुर गया, तो ये तो एक तरीके से मेरे ऊपर आएगा नहीं यार, इतना तो नहीं कर सकते हैं। ये देखो भाई Stop playing, Destiny. What are you doing? What are you doing up there? उसको पता लग गया। Destiny, stop! What are you doing up there? Get down! उसको पता था वो कौन है, जो उसकी वाइफ थी वो, बट स्टिल उसको लगा कि क्या पता दे सम चांसेस कि इसके ऊपर सही में इविलन आ गई हो। तो वैसा स्ट्रॉन्ग बनने का ट्राई कर रहा था कि प्रैंक है तो मैं नहीं फंसूंगा। वह चिल्लाया तो बच गया। हर स्टूडेंट भी जिंदगी में एक बार तो सोचता ही है कि स्कूल में कुछ खतरनाक चीज हो जाए फिर मैं सबको बचाऊंगा। ऐसा ही मौका केंद्रीय विद्यालय मक्कारपुरा के बच्चों को मिलने वाला था, क्योंकि 6 मार्च को जब सब बच्चे असेंबली के बाद क्लास पहुंचे बैठे, एकदम से अनाउंसमेंट होती कि सारे स्टूडेंट क्लास खाली कर दे, सब बाहर आ जाए, ये कोई ड्रिल नहीं है। स्टूडेंट्स तो कंफ्यूज थे, टीचर भी कंफ्यूज कि ये हो क्या रहा है। बाहर निकलते हुए कुछ शैतान बच्चों ने अफवाह फैला दी कि स्कूल में आतंकवादी घुस आए हैं। डर में कुछ बच्चे बुरी तरह भागे, 2-3 के तो सर में चोट लग गई सीढ़ियों से गिर के। स्कूल के दूसरे पार्ट में जहाँ बोर्ड एग्जाम चल रहे थे वो बंद करवा दिए। टीचर्स बच्चे बाहर निकले तो वो और घबरा गए, क्योंकि उन्होंने वहाँ पुलिस आर्मी की गाड़ी खड़ी देखी। लेकिन 8 घंटे पहले मैथ्स टीचर संतोष कुमार को 3:48 AM पे एक अननोन नंबर से मैसेज आता है जो अरेबिक में था। ये सर जब 7 बजे उठे तो उन्होंने सबसे पहले ये व्हाट्सएप मैसेज देखा। पहले तो स्पैम या स्कैम समझ के इग्नोर करा, लेकिन स्कूल जाते हुए कैब में उन्होंने मैसेज ट्रांसलेशन में डाल के देखा तो लिखा हुआ आया कि कल तुम काफिरों का स्कूल तबाह कर दिया जाएगा, अल्लाहू अकबर। डर में सर ने प्रिंसिपल को ये मैसेज दिखाया। उन्होंने पुलिस को बताया जल्दी से बॉम्ब स्क्वाड आई, लेकिन पूरे स्कूल में कोने कोने में ढूंढने के बाद भी कोई बॉम्ब नहीं मिला। फिर साइबर सेल वालों ने नंबर ट्रेस करा तो पता पड़ा ये कोई वर्चुअल नंबर है यूएसए का। लेकिन आईपी ट्रेस करने पे एक बड़ी तगड़ी बात पता चली, क्योंकि ये मैसेज एक 16 साल के 10 स्टूडेंट ने भेजा था ताकि एग्जाम पोस्टपोन हो जाए। अबे भाई ये क्या बदतमीजी यार। मेरे को सही में लगा मैसेज के पीछे कुछ ऐसा क्रेजी कुछ पता लगेगा। एक बच्चा भेज रहा है कि 10th क्लास का एग्जाम ना हो। अरे यार मतलब उसने बहुत दिमाग लगा के सोचा हो कि ऐसे कर सकते हैं, बट उसे कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पता होंगे। लाइक बहुत गंदी वाली लगी होगी, मैं कह सकता हूँ ये अगर पता लग गया होगा पुलिस वालों को तो। क्योंकि अभी हम लोग जंप स्केयर देखने वाले हैं। मिल गया शिव आएगा। हेलो रानी जी, रानी जी आई एम सॉरी, रानी जी आई एम सॉरी, मेरे को घर जाने दो, बस मेरे से गलती हो गई, मैं गलती।
भाई यार मेरे को लगता है जंप स्केयर वहां ज्यादा लगता है जहां तुम ऐसा गेम खेल रहे हो, गेम में कॉन्सेंट्रेटेड रहते हो। अगर तुम शॉर्ट देख रहे हो, कोई वीडियो देख रहे हो, वहां इतना नहीं लगेगा, क्योंकि कुछ मोड में मेरे को पता भी लग जाता है कि अब जंप स्केयर आने वाला है, तो मैं थोड़ा ऐसे करके देखने लग जाता हूँ साइड में आके करके। पर गेम में तो तुम चल रहे हो, गेम को ही देखना पड़ेगा। गेम में मेरे को लगता है बहुत ही लॉल चीजों से भी जंप स्केयर आ सकता है। इस ग्लास के अंदर एक असली डीमन की स्पिरिट को कैद किया गया है, जो कि जर्मनी के एक म्यूजियम में रखा गया है। तो बात 1697 की है, जब एक डिमोनिक एंटिटी हर किसी को परेशान कर रही थी। लोग या प्रीस्ट उसे किसी भी तरीके से रोक नहीं पा रहे थे। तब उन्होंने एक बहुत ही पुराना रिचुअल करने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने एक प्रिजन टाइप का ग्लास बनाया और कुछ मंत्र पढ़े, और उसके बाद ही इस डिमन को इस ग्लास के अंदर कैद कर लिया गया। अब म्यूजियम में जो लोग इसे देखने आते हैं वो बताते हैं कि अगर तुम इसे अलग अलग एंगल से देखोगे तो इसकी शेप चेंज होती है। और म्यूजियम का जो स्टाफ है उनका कहना था कि जब वो इस ग्लास के पास जाते हैं तो उनका सर दर्द होना शुरू हो जाता है और कभी कभी उन्हें बहुत अजीब फील होता है। और इस ग्लास पर साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि इस ग्लास को कभी मत तोड़ना। मतलब अगर वो ग्लास टूट गया तो वो डीमन बाहर आ जाएगा। रुको, प्रिज्म ऑफ डीमन कहाँ पे, कौन से म्यूजियम में है ये? ओ, एक वीडियो है पूरी इसके ऊपर। द इम्पॉसिबल आर्टिफैक्ट, अ 400 ईयर ओल्ड डेविल ट्रैप्ड इन ग्लास। मतलब दिख भी रहा है एक डीमन, लाइक ऐसा इंसान जैसा फिगर दिख रहा है, मतलब डीमन भी हो सकता है। द इंपीरियल ट्रेजरी ऑफ वीना अटेस्टेड दैट दिस वाज अ रियल डीमन व्हिच हैड बीन ट्रैप्ड इन ग्लास ड्यूरिंग एन एक्सोर्सिज्म इन 17th सेंचुरी जर्मनी। लाइक लोग कहते हैं ऐसा, है ना, तो कुछ ऐसा भी हो सकता है, मतलब ट्रू ना हो पर ट्रू हो भी सकता है। यार लग तो रहा है ऐसा फिगर एक ग्लास के अंदर ऐसे कैसे कोई डाल सकता है। कुछ तो क्रीपी है इस ग्लास के बारे में। नहीं, तुम लोग क्या लगता है, तुम लोग कमेंट करके बताओ। इसलिए बोलते हैं कि घर में बच्चों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। एक किस्सा यूएस का है, जिसमें एक फैमिली अपने काम के कारण एक घर शिफ्ट करते हैं, और जब से वो उस घर में आते हैं तब से उन दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई ही चलती रहती है। और इसके अलावा उनका एक 5 साल का बेटा भी था, जो कि इन चीजों से तंग होकर अपने कमरे में ही बैठा रहता था। एक टाइम क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में नोकझोंक इतनी बढ़ जाती है कि वाइफ जो है वो घर छोड़ के अपने मायके चली जाती है और उस बच्चे को अपने हस्बैंड के पास ही छोड़ जाती है। तो उन दिनों के बीच में जो उस बच्चे के फादर ने गलती की वो ये थी कि वो तो पूरा दिन जॉब पे रहता था, पर जो वो बच्चा था वो ना ढंग से स्कूल जा पा रहा था और ना ही बाहर खेल पा रहा था। वो पूरा दिन एक ही कमरे में बैठा रहता, और जब भी उसके फादर उसको देखते वो कुछ ऐसे रिएक्ट करता है कि कुछ हुआ ही नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है उसके लिए, और हमेशा घर में ऐसे रहता है जैसे उसके साथ कोई है। पर एक बार जब उसके पापा काम से जल्दी घर आ जाते हैं तो उनको कुछ ऐसा दिखता है, जिसके बाद उन्होंने आज तक अपने बच्चे को अकेला छोड़ने की हिम्मत नहीं की। आप खुद वो वीडियो देखो। Turns out, community moves you. Explore your story. નવો બિરલા ઓપસ વુડ પેઇન્ટ ફર્નિચરને સ્ક્રેચેસથી બચાવે કોણ માને છે? હું માનું છું. હું પણ માનું છું. નવો બિરલા ઓપસ વુડ પેઇન્ટ ફર્નિચરને સ્ક્રેચેસથી બચાવે એટલે જ તો છે નવા જમાનાનું નવું પેઇન્ટ. ये क्या हुआ? उसने अस्सलाम वालेकुम क्यों चिल्लाया ऐसे करके? अस्सलाम वालेकुम तो तब बोलते हैं ना जब नमस्ते वमस्ते कुछ करना हो तो ग्रीट करना होता है। शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ। बट ये हुआ क्या? वो बच्चा किसी के साथ खेल रहा था। देखो यस, किसी के साथ खेल रहा होता। अस्सलाम वालेकुम। ओ व्हाट, वो एकदम से उसके आगे सीधे हो गए। ये ऐसा ह्यूमन नहीं लगा मुझे, होती वियर्ड चीज हुई है। पास गया बक्के, आए क्या? आए की क्लिप है ही नहीं, इतनी ही है। कोई हंस रहा कह रहा भाई क्या था। थोड़ा अजीब तो था इस क्लिप के बारे में, बाकी पूरी देखने को नहीं मिली। आई कांट से मच। 5 लड़के मेहंदीपुर बालाजी गए थे दिल्ली से। उनके साथ जो हुआ वो सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाने वाले हैं। जब 5 आ रहे थे वहाँ पे ड्राइविंग करते वक्त एक दोस्त जो था उसने कहा कि उसका स्टीयरिंग अपने आप उड़ गया एंड डिवाइडर पे जाके गाड़ी अपने आप टकरा गई, एक्सीडेंट हो गया। फिर वो बंदे बाहर आए एंड फोटो खींच के भेजे अपने पापा को कि भाई आज नहीं आ पाएगा, हमारा एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद उसके पापा ने उन्हें फ़ोन किया और कहा कि तुम जहाँ भी खड़े हो ना, उसी वक्त फ़ोन करके बोला कि तुरंत निकल जाओ, गाड़ी छोड़ के वहाँ से भागो, बस ट्रक टेम्पो जो मिल रहा है बस पकड़ के आओ। फिर बस में बैठने के बाद उनके पापा को उन्होंने फ़ोन किया कि इतना जल्दी भगाया क्यों तुमने, क्या हो गया? तब उनके पापा ने बताया कि तुमने जो फ़ोटो मुझे भेजी ना गाड़ी की, वो एक बार वापस चेक करो। अब मैं स्क्रीन पे वो फोटो दिखाने वाला हूँ, आप देख के मुझे बताओ कि वो क्या है। भाई व्हाट है? कोई ऐसा लग रहा है कोई औरत बैठी हुई है बट डरावना चेहरा है इसका। और ये 3-4 दोस्त थे, औरत तो कोई थी भी नहीं। भाई तुम्हारी गाड़ी में कोई ऐसे बैठा हुआ है, तुमने फोटो खींचा है रैंडम, और एक एक्सीडेंट किया। उसने बोला भी कि उसका ऐसा स्टीयरिंग खुद से मुड़ गया था। भाई दिस इज वेरी स्कैरी। ओए मेरे को यहाँ पे भी कुछ दिख रहा है। ये दिख रहा है तुम्हें कुछ ऐसा चेहरा है इसका? मेरे को इधर भी कुछ दिख रहा है, कोई लेटी हुई इधर, लेटी हुई कोई औरत है, शायद उसका चेहरा दिख रहा है इधर ऐसे करके है। भाई ज्यादा चीजें दिखने लगी है, बट यहाँ पे ये तो बहुत ही क्लियर है, ये तुम्हें भी दिख रहा होगा।
ये वाला क्रेजी भाई। यस ओके ओके, मुझे थोड़ी चिल्स आ गई है देख के। अभी मैं तुम्हें जो वीडियो दिखाने वाला हूँ वो मुझे शिव नाम के मेरे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है एंड उसने बताया कि वो कुछ टाइम पहले ही एक न्यू फ्लैट के अंदर शिफ्ट हुआ था। अब जहाँ पे इसका फ्लैट था उसके जस्ट पीछे एक बहुत ही बड़ा खाली सा मैदान था। अब एक दिन रात के टाइम जब शिव सो रहा होता है तभी अचानक से उसको अपने फ्लैट के पीछे वाले मैदान से किसी लेडी की बहुत जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। अब इसके बाद जैसे शिव अपने बालकनी में जाकर चेक करता है कि कहाँ से ये आवाज आ रही है तो भाई इसको अपने पीछे वाले मैदान में कुछ ऐसा देखने को मिला भाई जिसे देखकर लिटरली में तुम्हारी फट जाएगी। भाई उसने इस चीज को रिकॉर्ड भी किया है तो भाई तुम खुद देखो और बताओ कि आखिर वहाँ पे चल क्या रहा है। बट ये क्या हो रहा है? What the heck? This is बहुत अजीब सा है भाई ये क्या चालू है? कोई मतलब ट्रेडिशन है या फिर कुछ ये अलग ही हो रहा है? कोई लग रहा है पड़ोसी की लड़ाई हो गई है कोई लग रहा है फिल्म का शूटिंग हो रहा है नहीं यार, फिल्म का शूटिंग तो कैमरे वैमरे तो नहीं दिख रहे हैं इधर। क्या हो रहा है? क्या हो क्या रहा है? रात के टाइम पे खाली प्लॉट में इधर कुछ बस चीजें भी रखी हुई हैं इधर। ये देखो जैसा काला जादू टाइप कुछ हो रहा होगा ना जिस चीजों से होता है, या फिर पूजा वूजा हो रही है। पर रात के टाइम पे कौन सी पूजा हो रही है? वो भी बहुत सारे लोग भी नहीं है, बस 5-6 लोग हैं और एक औरत गोल गोल घूम रही है। क्या हो सकता है ये? आई डोंट नो, कुछ तो अजीब है। तुम्हें क्या लग रहा है? तुम लोग कमेंट करके मुझे बताओ। ये फैमिली अपने घर पर थी और एक रात इन्हें घर के बाहर से कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है। ये बाहर देखने जाते हैं और इन्हें कुछ अजीब सा दिखाई देता है। इन्हें कंफर्म नहीं हो पा रहा था कि वो कोई ह्यूमन है या फिर कुछ और ही चीज है, लेकिन जब वो थोड़ा ध्यान से देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वीडियो देखो आप। कुछ है क्या? किसी की आंखें दिख रही हैं। उसकी आंखें लाल हो गई है। What the heck? पता है क्या था ये? देखो पता है, हो सकता है बिल्ली या फिर कोई ऐसा जानवर वगैरह हो, आंखें चमकती हैं। मतलब यार चमकती तो नहीं है, तो कैमरे में चमकती हैं, ऐसा होता है। क्या था ये? पता लास्ट में इसकी आंखें लाल भी हो गई। दिख रहा तुम्हें? ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। ये तो भाई किसी जानवर की नहीं हो सकती है ना? लाल आंखें एकदम से व्हाइट से लाल हो जाए, ये तो पॉसिबल नहीं है। क्या था ये? या कोई जानवर भी है तब भी इट इज स्कैरी है ना? रात के टाइम पे मानो कोई शेर तुम्हारे घर के आसपास घूम रहा है। ओहो ना भाई, कैसे भी अंदर घुसा है। मैं तो गया, फिर मेरा तो हो गया। फिर इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें समझ आएगा कि तुम कितने खुशनसीब हो, क्योंकि सोचो क्या होता अगर तुम नॉर्थ कोरिया में पैदा होते। सबसे पहले तो तुम्हें वहाँ की सरकार बताएगी कि तुम्हें क्या करना है, तुम कैसे दिखोगे, क्या कपड़े पहनोगे, कैसे बाल रखोगे, उनके कुछ ऑप्शंस में से। और अगर ऐसा नहीं किया तो तुम्हें अपने घर में वहाँ के लीडर्स की फोटो लगानी होगी सबसे ऊपर। और अगर उस फोटो पे थोड़ी सी भी धूल मिली या मान लो तुम्हारे घर में आग लग गई और तुमने अपने परिवार वालों को बचाया, उन फोटोज को नहीं, तो What the heck? सही में मतलब फोटो सही सलामत रहनी चाहिए। भले ही आग पूरे घर में लग गई, घर गया, परिवार वाले गए, पर फोटो इंटैक्ट रहनी चाहिए भाई। नॉर्थ कोरिया का कोई लीडर दिसंबर में मरा था, तो वहाँ दिसंबर में हंसना मुस्कुराना मना है। अगर कोई मुस्कुराता हुआ भी पाया गया तो Mom, what did you have for breakfast? Power breakfast. Cornflakes? Kellogg's multigrain cornflakes. 5 grains, 6 vitamins, fiber and iron. Kellogg's multigrain cornflakes. No. 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 I recommend nothing else, only Teddy Bark. Its 100% soap-free formula cleanses my baby's skin and gently helps moisturize it. Go soap-free with Teddy Bar Moisturizing Bar and Body Wash. What the heck? ये तो एक्सट्रीम है यार। रुको, नॉर्थ कोरिया में इंटरनेट, सोशल मीडिया, टीवी कुछ भी नहीं है। बस सरकार के दिए हुए 2-3 चैनल है और सरकार की ही बनाई हुई कुछ वेबसाइट्स हैं। एक 17 साल के बच्चे को तो भरे स्टेडियम के सामने सिर्फ इसीलिए गोली मार दी थी क्योंकि वो कोई बाहर का गाना सुन रहा था। अगर तुमने वहाँ कोई क्राइम कर दिया तो तुम्हारी 3 पीढ़ियों को उसकी सजा मिलेगी। जैसे मान लो तुम्हारे दादाजी ने कोई क्राइम किया होगा तो उसकी सजा तुम्हें भी मिलेगी। तुम वोट तो दे सकते हो पर एक ही पार्टी है, और अगर वोट नहीं दिया तो टपका दिए जाओगे। तुम देश छोड़ के बाहर भी नहीं जा सकते, अगर पकड़े गए तो भी टपका दिए जाओगे। इन सब के बावजूद भी तुम वहाँ के लीडर और सरकार के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोल सकते, वरना What the heck?
आर यू सीरियस? मतलब कुछ भी करो होना है ये तो। इस वीडियो कुछ मत करो, शादी से बैठे रहो। अगर तुम्हारी किस्मत इतनी खराब है कि तुम नॉर्थ कोरिया में तुम्हारा जन्म हुआ है, वैसे तो तुम देख नहीं रहे होगे ये वीडियो अगर तुम नॉर्थ कोरिया में हो तो शायद वहाँ पे यूट्यूब भी नहीं चलता होगा, बट हाँ फिर भी किसी का हुआ है तो भाई वो कुछ नहीं कर सकता। क्या ही कर सकते, तुम निकल नहीं सकते वहाँ से, तुम हंस नहीं सकते दिसंबर में। ये क्या बात हुई? एक चीज मैं खुद पहली बार देख रहा हूँ कि रमजान का महीना चल रहा है और इसी महीने में कई मस्जिदों में जिन कैप्चर किए जा रहे हैं। और इस टॉपिक पे मैं दूसरी वीडियो बना रहा हूँ। पहले ये अरब कंट्री का था, पर इस बार ये किस्सा इंडिया का है। इस मस्जिद का नाम गुलशन मुस्तफा बताया जा रहा है और यहाँ के लोगों को बताना है कि यहाँ पे दोपहर के वक्त कुछ जिन्नात नमाज पढ़ने आ रहे हैं, जिस चीज को वो इस रमजान के स्टार्टिंग से ही नोटिस कर रहे हैं। और दोपहर के टाइम में जब मस्जिद एकदम खाली हो जाती है, दो लोग उस मस्जिद में जाते हैं और इस चीज को रिकॉर्ड भी कर लेते हैं। अब कई लोगों का मानना है कि ये जिन्नात है और कई लोगों का मानना है कि ये फरिश्ता है। अब खुद ये वीडियो देखो और कमेंट में जरूर बताओ कि आपको क्या लगता है। और ऐसे और रियल हॉरर इंसिडेंट्स देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। लेट्स सी, नमाज पढ़ने में कुछ जिन आ रहा है। ओके, किसी ने वाइट कपड़ा डाला हुआ है, कोई आदमी भी तो हो सकता है ये हैं? चलते फिरते आदमी को तुम जिन बना दो, बट ऐसे क्यों पड़ता है ये? कपड़ा क्यों डाला है इसने? ये भी तो एक रीजन है ना। वो भाग गया भाई, वो बच्चा भाग गया वहां से। अबे यार, बच्चों को डराना कितना इजी है नहीं? कुछ भी कर दो डर जाते हैं। मतलब मैं तो मानूंगा ये कोई इंसान ही है जिसने व्हाइट कपड़ा डाला हुआ है ना। जब तक मुझे ठोस पुख्ता सबूत चाहिए कि ये जिन है या भूत है, मैं ऐसे नहीं मानने का भाई। ना 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 ना, इसका मतलब ये नहीं कि भूत को बोल रहा हूँ मेरे सामने आ जाए ना, किसी और के सामने आ जाए। मेरे को बस वीडियो चाहिए ताकि मैं एक वीडियो बना पाऊँ। तुम लोग क्या लगता है इस वीडियो के बारे में? क्या तुम भी उस बच्चे की तरह हो जिसको डर लग गया है? मैं तो नहीं हूँ, मैं तो मर्द हूँ एक, समझ रहे हो? मर्द, MARD। तो अगर तुम भी स्नैपचैट यूज करते हो तो ये वीडियो जरूर देखना। तो एक लीजा नाम की लड़की होती है जो कि अपने वेकेशन में आउट ऑफ कंट्री घूमने जाती है और वहाँ पे कोई होटल देखती है और उसमें चेक इन करती है। और फिर वही लड़कियों वाली हरकत है कि अभी अभी वो कमरे में घुसी है और सोफे पे बैठ के अपनी स्नैप्स अपने दोस्तों को भेज रही है और वही स्नैप अपनी बेस्टी को भेजती है। जब उसकी बेस्टी वो स्नैप देखती है तो एकदम से उसको वो फोन करती है और कुछ घबराते हुए ऐसे बोलती है, अभी की अभी कैसे भी करके तुम इस होटल से निकल जाओ। वो बोलती है कुछ इस वे में कि लीजा को इस होटल से बिना कुछ सोचे समझे निकल नहीं पड़ता है। जब वो अपने होटल से बाहर निकल जाती है तो अपनी बेस्टी को दोबारा फोन करती है और पूछती है तुमने मेरे को ऐसा करने के लिए क्यों कहा। लेकिन तब उसकी बेस्टी उसको कुछ ऐसा दिखाती है ना, वो बोलती है कि भले ही तुम्हारे हिसाब से तुम उस रूम में अकेली थी, पर जो तुमने स्नैप क्लिक की थी उसमें तुम्हारे अलावा भी कोई और था और वो कोई इंसान नहीं था। अब खुद ये फोटो देखो और कमेंट में जरूर बताओ कि आपको क्या लगता है। What the heck? This is creepy. भाई अजीब से जो मूवमेंट करते हैं ना भूत, मतलब कोई भूत खड़ा है, that is normal है ना? ये क्या भाई, हाथ पैर में चल रहा है? What the heck? मतलब बेचारी अच्छी खासी बच्ची का फोटो बॉम्ब कर दिया उसने। बस सोचो इस मोमेंट पे ये फोटो जब इसने देखा होगा, इस लड़की ने, खुद इसकी क्या गंदी फटी होगी भाई। तो मेरे साथ ऐसा हो जाए मैं तो भाई थोड़ी देर के लिए सुनने पड़ जाऊंगा कि क्या हुआ है। ये मेरे डाइजेस्ट करने में टाइम लगेगा मुझे, और मैं 3-4 दोस्त लेके जाऊंगा इस रूम में फिर इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि कहाँ है भूत। मेरे दोस्तों को पकड़ लो। पर नहीं यार, मैं नहीं जाऊंगा शायद, क्योंकि मैंने सुना है भूत ने ऐसा चिपक जाते हैं तुमसे अगर उन्हें तुम अच्छे लग जाओ तो। और वो भूत है यार, वो तो मेरा पीछा कहीं भी कर लेगा। मैं थोड़ी भूत से तेज भाग लूंगा हाँ कि भूत को पीछे छुड़ाया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये वेबसाइट जो है जिसके बारे में मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, ये मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप जाके विजिट करो इसे। मैंने जब सुना था इसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा शॉक था। सॉफ्ट हार्टेड हो बिल्कुल मत जाना वहाँ पे। बेसिकली इस साइट पे लोगों के चीखने चिल्लाने की वॉइस आपको मिल जाएगी। जब उन सब लोगों का प्लेन क्रैश हो रहा था, वो लोग अपनी जान के लिए चिल्ला रहे हैं। इस साइट पे आपको एरोप्लेन के नाम से लेके एक्सीडेंट डेट सब कुछ मिल जाएगी। पायलट से लेके पैसेंजर सबके लास्ट वर्ड्स भी मिल जाएंगे, जिसको सुनने के बाद आपको ट्रॉमा जाएगा नहीं दिमाग से। मेरे तो नहीं जाने वाला। अगर फिर भी विजिट करना चाहते हो तो पिन कमेंट में देख लेना, मैं मेंशन कर। इट इज थोड़ा ट्रॉमेटाइजिंग है ना, मतलब प्लेन क्रैश होने से पहले जो लोगों ने बोला हुआ है वो लोग चिल्ला रहे हैं अगर, तो दैट इज और ज्यादा क्रीपी। बट एक बार मैं जाके देखना तो चाहूंगा। प्लेन क्रैश शायद इस वाली साइड पे पहले भी गया हूँ मैं, और यहाँ पे ऑडियोज भी हैं, वो मुझे नहीं पता था। तो लास्ट वर्ड्स, हाँ ये गया लास्ट वर्ड्स। अच्छा यहाँ पे लास्ट वर्ड्स हैं, किसने क्या क्या बोला है लास्ट। ओ एक है पैसिफिक साउथवेस्ट एयरलाइंस, माँ आई लव यू, किसी ने लास्ट वर्ड ये बोला हुआ है। हरियाणा अफगान एयरलाइंस ने वी आर फिनिश्ड, किसी ने ये बोला हुआ है। वो रिकॉर्डिंग्स भी हैं। वॉच इट, किसी ने वॉच इट क्यों बोला हुआ है क्रैश से पहले। सिर्फ क्रैश की भी नहीं है, और बाकी मोमेंट्स की भी हैं, मतलब
हाईजैक हो गया अगर प्लेन तो उसकी भी है। वी आर क्रैशिंग इनटू द ग्राउंड नाउ, वो ये बता रहा है आई रिलाई ऑन गॉड, ओके वी आर डिचिंग, हियर वी गो। ओ भाई ये रियल है, मजाक नहीं चल रहा है, ये एक्चुअल प्लेन क्रैशेस हुए हैं एंड उसमें लास्ट वर्ड्स ये बोले गए हैं, शायद कैप्टन के लास्ट वर्ड्स होंगे। मेरा थोड़ा डर और बढ़ गया है प्लेन से कहीं जाने का भी ये सब देख के। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, बस तुम ये एक गलती से भी मत करना, वरना तुम्हारे साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है ये तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि आरव नाम का एक बच्चा होता है जो कि एक दिन अपने दोस्तों के साथ बैट बॉल खेल रहा था। अब जहाँ पर ये लोग बैट बॉल खेल रहे थे उसके जस्ट बगल में एक अबेंडेड घर था जो कि पिछले काफी टाइम से बंद पड़ा हुआ था। उस घर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उसके अंदर एक लड़की की आत्मा भटकती है। अब जैसे ये लोग वहाँ पे बैट बॉल खेल रहे थे तभी उसी टाइम उनकी बॉल उस अबेंडेड घर के अंदर चली जाती है। अब इसके बाद सही बच्चे मना कर रहे होते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन तभी आरव की गांड में काटता है कीड़ा। वो बोलता है मैं जाऊंगा। अब इसके बाद आरव उस अबेंडेड घर के अंदर जाता है, वहाँ से बॉल लेकर आता है, सब कुछ ठीक होता है। लेकिन उसी दिन रात के टाइम आरव बहुत ही अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है, जैसे मानो कि वो पोजेस्ड हो। एंड ये सब कुछ उसकी मम्मी ने रिकॉर्ड करी है। What the heck? ओए भाई कितना डिस्टर्बिंग है देखना। यहाँ पे चमक रही। What the heck? कुछ तो हुआ ही आरव के साथ। अरे आरव तो नहीं लग रहा है, मतलब आरव तो इंडियन नेम है नहीं, ये तो कोई फॉरेनर का बच्चा लग रहा था। वो क्या पता इनके पापा इंडियन हो, फॉरेनर से शादी की हो, है ना, लाइक ध्रुव राठी हो सकता है। अरे मैं कैसे हंस रहा हूँ भाई इन सब चीजों पे, उसका बच्चा पजेस हो गया है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे जेल में डाल दो। इस वीडियो को देखने के बाद तुम भी यही बोलोगे, क्योंकि ये देखो यह है हेल्डन प्रिजन जो नॉर्वे में है, और ये कोई नॉर्मल जेल नहीं है, क्योंकि यहाँ कैदियों को उनका पर्सनल रूम दिया जाता है जो तुम्हें आज तक नहीं मिला। उस रूम में किचन, बाथरूम, टीवी, सोफा सब है, बिल्कुल एक फ्लैट की तरह। तुम यहाँ योगा कर सकते हो, जॉगिंग ट्रैक है बहुत बड़ा, जिम कर सकते हो, कोई भी स्पोर्ट्स खेल सकते हो, कुकिंग कर सकते हो, कुकिंग नहीं आती कुकिंग क्लासेस ले सकते हो। भाई साहब पूरा म्यूजिक स्टूडियो बना रखा है, गिटार बजाओ, तबला बजाओ, कुछ भी बजाओ। अबे इतनी फैसिलिटीज तो हमारे स्कूल में भी नहीं है। तुम यहाँ कोई नॉर्मल जॉब भी कर सकते हो, जैसे मैकेनिक बन गए, ग्राफिक डिजाइनर बन गए। भाई इनका तो खुद का सुपर मार्केट भी है अंदर, जो खाना चाहो खाओ, जो लेना चाहो लो, और वो भी सब फ्री में। यहाँ की सरकार हर साल लगभग 80 लाख रुपए खर्च करती है एक कैदी पे। और ये तो कुछ नहीं भाई, तुम वीडियो गेम भी खेल सकते हो PS4, PS5 में। भूल तो नहीं गए जेल के बारे में बात हो रही है? अबे मेरे घर से ज्यादा अच्छा जेल है भाई ये। भाई व्हाट द हेक, आर यू सीरियस? फिर यहाँ के लोग तो मतलब कुछ ना कुछ कर देते होंगे जेल जाने के लिए। मतलब साल का 80 लाख रुपए कैदी पे खर्च हो रहा है। भाई मैं चाहता हूँ मेरे ऊपर खर्च होता पैसा। कोई लिख रहा जेल ना 5 स्टार होटल, और क्या वही है, कुछ भी खाओ, खाए से कुछ भी ले लो, वाओ, गेम खेलो, जिम करो, खेलो कूदो, मस्त है भाई। मजा नहीं लाइफ। अभी आप कुछ वीडियोस देखने वाले हो जो कि बहुत ही ज्यादा डरावनी है, तो मेक श्योर कि आप अकेले तो मत ही देखना इस वीडियो को। देखो मैं अकेला ही हूँ भाई। ये औरत है, क्या हुआ इसके साथ? पीछे कुछ ऐसा आ जा रहा है, नहीं? ओ कुछ भगता हुआ दिखाई दे रहा है पीछे उसके। A man heard strange noises behind this hotel mirror. वो फोटो चली गई अंदर। Extra security camera captured a chilling moment when a glass appeared to move on its own. ओह ये वाला ना, खुद से मूव किया। वो इसकी शक्ल भी डरावनी लग रही है मेरे को तो। इसकी शक्ल ऐसी है। ओ ये देखो, नहीं ये तो कैमरे का शायद वो लग रहा है इशू, बट इसकी शक्ल बहुत डरावनी लग रही है मुझे। ये देखो तो, ये देखो ये क्या किया इसने? ऐसा कौन अपना एक नॉर्मल कंडीशन में कौन इंसान ऐसे करके देखता है उस साइड, जबकि से ये सारी चीजें उठानी है, ये लेके फिर जाएगी। इस लड़की में कुछ दिक्कत लग रही है। तुम्हें लग रही, तुम देख के बताओ मुझे। ये आजकल क्या हो रहा है, लड़के क्रिकेट खेलने की वजह से मर रहे हैं। क्योंकि ग्वालियर में एक 17 साल का लड़का नितिन रोज अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने जाता था, लेकिन एक दिन वो खेलने गया और वापस नहीं आया। घर वालों ने सोचा शायद किसी दोस्त के घर चला गया होगा, लेकिन जब रात हो गई कुछ पता नहीं चला तो सब परेशान हो गए। सुबह सारी गली के लोग उस एरिया में लड़के को ढूंढने निकले। ये सब जहाँ पे क्रिकेट खेलते थे उसी के पास एक जंगल जैसा एरिया था। लोग लड़के को उसमें ढूंढने गए तो वो वहीं खून में जमीन पे पड़ा था। उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले गए, लेकिन डॉक्टर ने बोल दिया तो बहुत
बहुत देर पहले ही मर चुका है। पुलिस को पहले लगा कि ये कोई ऐसी रैंडम मर्डर है क्योंकि किसी पे शक नहीं था, लेकिन फिर उन्हें पता चला कि नितिन और उसके घर वालों की उनके पड़ोसी से लड़ाई हुई थी। पुलिस ने पड़ोसी को पकड़ लिया कि तूने ही दुश्मनी में मारा है, केस क्लोज, लेट्स गो पार्टी। लेकिन पड़ोसी उस रात घर से बाहर निकला ही नहीं था और इस चीज का उसके पास विटनेस भी थे, तो पुलिस को उसे छोड़ना पड़ा। अब पुलिस कंफ्यूज कि भाई ये मारा किसने, केस ठंडा पड़ रहा था। लेकिन तभी दूसरी गली के लोगों ने बताया कि उन्होंने एक 15 साल के लड़के को दोस्तों के बीच बोलता सुना कि मैंने अपना काम कर दिया है। पुलिस ने जब सीसीटीवी चेक करा तो वो लड़का उस समय जंगल की साइड ही घूम रहा था। उन्होंने लड़के को पकड़ के 3-4 चांटे मारे, उसे सब बता दिया कि एक दिन पहले ये सब क्रिकेट खेल रहे थे। वो लड़का बॉलिंग करवा रहा था बहुत ही गंदी। फिर जब उसने लगातार 2 बार डाल दी तो नितिन आके उस पर चिल्लाने लगा कि कितना गंदा खेलता है, नहीं करेगा तो बॉलिंग। दोनों में बॉल की छीना झपटी हो गई। नितिन ने उसे चाटा मार के गिरा दिया, उसके सबसे सामने बेइज्जती हो गई। लड़के का इस बात से इतना दिमाग खराब हुआ कि उसने अगले दिन नितिन को आवाज देके जंगल में बुलाया कि यहाँ पे किसी का बैट पड़ा है और उसे कुल्हाड़ी से मार दिया। सीरियसली मतलब कह दो ये बस एक स्टोरी है, मतलब ऐसा रियल में नहीं हुआ है। फिर मेरे को लगता है देखो इंडिया में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, मुझे लगता है कि यार ये कैसे हो गई होगी, बट हो गई है। जैसे कि ये स्टोरी ऐसा लग नहीं रहा बस कहानी है, बट एक्चुअली हुई है। वो तो है।